नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आप ट्रेन में जाहिर तौर पर सफर करते होंगे और ट्रेन को भारत की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। लेकिन सोचिए, जिसे आप सड़क पर होने वाले हादसों या फिर आसमान में होने वाले हादसों के प्रति सबसे ज्यादा सेफ मान रहे हो, वो ट्रेन जिसमें आप ये सोचकर सवार हो जाते हैं कि कम से कम बाकी वाहनों के बजाय या फिर बाकी यात्रा के संसाधनों के बजाय हम यहाँ पर काफी ज्यादा सेफ हैं। और फिर तब कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके दिमाग में कुछ सवाल उमड़ने शुरू हो जाते हैं। सवाल ये कि क्या आप वाकई ट्रेन में सेफ हैं? और अगर आप ट्रेन में सेफ नहीं हैं, तो ट्रेन का सफर क्यों अब और खतरनाक होता जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं और इन सवालों का जिक्र हम अपने डिजिटल लाइव में क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से हम बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रेन में सफर करते हैं और ट्रेन में सफर करने के दौरान आपके साथ कई प्रकार के हादसे भी होते होंगे, मिसहैपनिंग भी होती होंगी और ऐसे में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप एक नंबर होता है उसे डायल कर सकते हैं या फिर जो अटेंडेंट होता है उसे बोल सकते हैं, टीटी को आप शिकायत कर सकते हैं। इस बारे में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या करना है आपको। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज इस पर हम बात क्यों कर रहे हैं, क्यों ये जरूरी है कि इस पर बात हो ट्रेन में सुरक्षा को लेकर। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ट्रेन में एक अटेंडेंट ने एक जवान की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी। जी हाँ, ये मामला हैरान कर देने वाला है। विवाद कहां से शुरू होता है, जवान कौन था और कैसे छुट्टी मिलने पर अपने परिवार से मिलने जा रहा था वो जवान जो सरहदों पर हमारी रक्षा करते हैं। छुट्टी मिलने पर बड़ा बेसब्री से उन्हें इंतजार होता है छुट्टी मिलने का, ताकि छुट्टी मिलने पर वो घर जा सकें। लेकिन फिर इसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी ने ना सोचा था, उनके परिवार वालों ने ना सोचा था और ना ही शायद उस जवान ने सोचा होगा। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और कैसे ये पूरी घटना हुई है। दरअसल हुआ ये था कि जो जवान थे जिनका नाम जिगर बताया जा रहा है, पूरा नाम उनका जिगर चौधरी है, वो उनकी जो पोस्टिंग थी वो जम्मू कश्मीर में थी और वहां से वो ट्रेन पकड़कर अपने घर की ओर जा रहे थे। जमुतवी साबरमती एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में अटेंडेंट ने सेना की जवान की चाकू मारकर हत्या कर दी। साबरमती गुजरात निवासी जवान जिगर चौधरी जम्मू के उधमपुर में उनकी पोस्टिंग थी। उन्हें छुट्टी मिलती है, ट्रेन की टिकट वो बुक करते हैं, ट्रेन में सवार हो जाते हैं और उसके बाद खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। जमुतवी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कोच S3 में वो सवार हुए और रास्ते में AC कोच के अटेंडेंट जुबैर मेमन ने उनकी हत्या कर दी। फिलहाल जो बातें निकलकर सामने आई है, दरअसल उनके साथ झगड़ा हो गया था। कैसे ये झगड़ा यहाँ तक पहुंच जाता है ये आपको बताते हैं। रात 10:30 बजे ट्रेन जब लूणकरणसर से रवाना हुई तो जुबैर स्लीपर कोच में पहुंचा और वहां जिगर से उनकी मारपीट हो जाती है। मारपीट की जो वजह बनी, यानी कि इस पूरे विवाद के पीछे की जो वजह बनी, वो थी चादर का मांगना। हुआ क्या था कि इस दौरान जवान की ओर से ओढ़ने के लिए चादर मांगी गई थी और अटेंडेंट की उनके साथ बहस हो जाती है। उसके बाद वो अपना कोच भी बदलते हैं, वो दूसरी सीट पर जाते हैं जो उनकी सीट थी उससे अलग, और वहां पर भी जो जुबैर था अपने साथियों के साथ पहुंचता है और बेरहमी से चाकू मारकर उनकी हत्या कर देता है, जिससे खून तेजी से बहा और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ट्रेन बीकानेर पहुंची तो आरपीएफ ने अटेंडेंट जुबैर को हिरासत में ले लिया। जीआरपी एसएचओ आनंद कुमार गिला ने बताया कि टीटी देवकिशन सारण की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो आरोपी है, अहमदाबाद के न्यूटेक ग्रुप ने उसे अटेंडेंट रखा था। पूरा मामला क्या है, विवाद कहां से शुरू होता है, अब इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दरअसल जवान जिगर कोच S3 में 12 नंबर की सीट थी। वो AC कोच B4 में गए और वहां ओढ़ने के लिए उन्होंने जो चादर होती वो चादर मांगी। अब चादर मांगने पर उनके बीच में कहासुनी हो जाती है, चादर मांगने पर उनके बीच में वाद विवाद हो जाता है। वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि गहमा गहमी वहां पर होने लग जाती है और इसी के साथ इस दौरान अटेंडेंट के सहयोगी भी वहां पर आ गए। इस बीच अटेंडेंट तैश में आ गया और वो AC के B4 कोच से जवान को ढूंढता हुआ सीधा स्लीपर कोच में पहुंच जाता है और यहाँ S2 में जवान दिखा और वहीं पर चाकू मारा। जो चाकू था वो उनके पैर की पिंडली पर मारा था, जिससे तेजी से रक्तस्राव हुआ, यानी कि तेजी से उनका खून बहा। और पूरे कैबिन की अगर बात करें तो पूरे कैबिन में खून ही खून देखने को मिल रहा था। जिसने भी वो नजारा देखा वो वहां पर स्तब्ध रह गया।
और जोधपुर स्टेशन पर चाकू भी बरामद कर लिया गया। तो कुल मिलाकर इस तरीके का ये वाकया होता है और इस वाकये के बाद लोगों के जहन में ये सवाल है कि अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपकी सीट पर कोई बैठा हो या फिर कोई व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो तो आपको क्या करना है। अब इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन में सफर करने के दौरान आप किसी भी तरीके का खतरा महसूस करें, ये तो आप सभी जानते हैं, आप बहुत से लोग ऐसे जिन्हें ट्रेन में सफर करना बेहद पसंद होता है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ट्रेन का सफर सस्ता, किफायती और साथ ही आरामदायक भी होता है। बहुत से लोग ट्रेन में सफर करते हैं और यही वजह है कि भारतीय रेलवे को भारत की लाइफलाइन भी कहा जाता है। अब ऐसे में जरूरी ये हो जाता है, क्योंकि देखिए हमने देखा है, चाहे स्लीपर कोच की बात करें, जनरल कोच की बात करें, यहाँ तक कि आजकल तो एसी कोच में भी लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। कई ऐसे इवेंट होते हैं, चाहे छठ पूजा को लेकर हम बात करें, जैसा कि आपने देखा था कि इस प्रकार से जो दशहरा होता है, दीपावली होता है, इन मौकों पर खासतौर से जो रेल होती है, ट्रेन होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। ऐसे में हो सकता है कि आपका किसी से विवाद हो जाए या फिर कोई रेलवे का कर्मी आपके साथ बदसलूकी करने लग जाए, आप महिला हैं और कोई आपके साथ छेड़छाड़ करे, ऐसे कोई भी मामले आपके साथ पेश आ सकते हैं। तो जरूरी है कि यहाँ पर आप समझदारी से काम लें। अगर कभी भी आप असहज महसूस कर रहे हैं या किसी भी तरीके की आपको कोई जरूरत है, तो सबसे पहले आप आरपीएफ को इन्फॉर्म कर सकते हैं। देखिए, आरपीएफ यानी कि जो रेलवे पुलिस है, आप उसको इन्फॉर्म करें, बताएं। अगर आपसे कोई उलझ रहा है तो आपको उससे उलझने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आरपीएफ को अपनी शिकायत दें और आरपीएफ ने जो करना होगा वो आगे करेगा। लेकिन अक्सर है ऐसा भी होता है कि आरपीएफ उस समय वहां पर मौजूद नहीं होता है, तब आपके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं, अब इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, इसको लेकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कोई आपकी सीट पर बैठा है, उठ नहीं रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपके साथ छेड़खानी कर रहा है या किसी भी तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ नंबर हम आपको बताएंगे, इसके अलावा कुछ साइट्स आपको हम बताएंगे जहां पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप ट्रेन में झगड़ा होने पर कहां शिकायत कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी प्रकार का झगड़ा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप आरपीएफ की उसकी जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करें। उनकी हेल्पलाइन का नंबर क्या है, वो 182 है, यानी कि आपको 182 नंबर पर कॉल करना है। या फिर सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि @NR RPF @RPFCR या फिर @RPFECR या फिर @PFWR1 या फिर @PFSECR के माध्यम से इसकी सूचना दे सकते हैं और ऐसा करने के बाद आपको तुरंत मदद मिल जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि अगर इमरजेंसी हुई तब कैसे मदद मिलेगी। जाहिर तौर पर अगर आप सोशल मीडिया हैंडल पर शिकायत कर रहे हैं तो सोशल मीडिया हैंडलर्स जब देखेंगे तब तक ही जाहिर तौर पर आपको मदद मिलेगी। लेकिन अगर आपको उसी समय मदद चाहिए तो कौन सा नंबर है जो आपको डायल करना है। देखिए, इमरजेंसी की स्थिति अगर आ रही है तो आपको घटना की जो सूचना है उसके लिए तुरंत आपको 182 नंबर डायल करना है। अपना फोन निकालिए, 182 नंबर डायल की, वहां पर अपनी आप शिकायत कर दीजिए। अगर आप ज्यादा खतरे में अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो किसी सुरक्षित जगह पर चले जाए ट्रेन में और मदद के आने का इंतजार करें। और साथ ही अगर वहां पर टीटी होंगे तो टीटी को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। हालांकि ट्रेन में मौजूद ट्रैवलिंग टिकट जो एग्जामिनर होता है टीटी, उनकी मदद आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि हर ट्रेन में जाहिर तौर पर वो होते हैं। रिपोर्ट आपको कहाँ करनी है और अगर आप कौन सी ट्रेन में सवार है ये भी यहाँ पर जरूरी होता है। देखिए, अगर आप लड़ाई झगड़े के बीच में फंस जाते हैं और आपको रिपोर्ट करनी है तो आप आरपीएफ के सोशल मीडिया हैंडल को टैग कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, जिनके नाम क्या है ये आपको बताते हैं। आरपीएफ उत्तर रेलवे में @NR RPF और आरपीएफ मध्य रेलवे में @RPFCR और आरपीएफ पूर्व मध्य रेलवे का @RPFECR और आरपीएफ पश्चिमी रेलवे का @PFWR1 और आरपीएफ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का @PFSECR। इसी के साथ आप railmother.indianrailways.government.in की वेबसाइट पर जाकर भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन क्या ये रिपोर्ट दर्ज कराना इतना आसान है? क्या आपसे भी कोई सवालात किए जाएंगे? तो आप बेफिक्र होकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। बस आपको कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्हें देनी होगी, जो कि बेहद जरूरी रहेगी। झगड़ा होने पर, आपको परेशान करने पर जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि आप कौन सी ट्रेन में हैं, इसके अलावा आपका ट्रेन का नंबर क्या है,
और कोच नंबर कौन सा है ट्रेन के अंदर, आप कौन सी स्थान पर है, कौन सी जगह पर है, घटना का समय क्या है, लड़ाई की वजह क्या है और किसी भी प्रकार की चोट या क्षति हुई उसके बारे में भी आपको बताना होगा। इसी के साथ नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, वर्तमान पता या फिर निकटतम रेलवे स्टेशन और पीएनआर नंबर अगर जरूरी हो तो इसके बारे में भी आपसे पूछताछ की जा सकती है, जो कि बहुत ही कॉमन से सवाल है जिनका जवाब आपको देना हो सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ी मुसीबत से फंसने में ही आपको बचा सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, आप बच्चे के साथ सफर करें, आपका बच्चा बीमार हो गया या आप खुद बीमार हो गए, आपके परिवार का कोई सदस्य कोई बेहोश हो गया है, इस प्रकार की कई समस्याएं जो है वो आ सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है ताकि आपको उसी ट्रेन में तुरंत मदद मिल जाए, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी आपको मिल जाए। इसके लिए आपको अपने फोन में 139 नंबर डायल करना है, यानी कि 139 आप डायल करें और उसके बाद आपको जो मदद है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर भी आपको जानकारी देनी पड़ सकती है दुर्घटना से जुड़ी हुई या फिर किसी भी प्रकार की आपको मेडिकल इमरजेंसी है। तो ये कुछ नंबर हैं और ये कुछ साइट्स हैं जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तो आप सीधे ना उलझे, बल्कि यहाँ पर जाकर आप मदद मांग सकते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।